हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग सेंटर। अरे आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेंज, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ब्रांच जो है आईटीएफ की। इससे पहले हमने एक लेक्चर बनाया था डोमेन पे, लेक्चर 1। ठीक है, दूसरा लेक्चर जो है इस पे रहेगा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और दूसरा नाम क्या है इसका, रेंज। ठीक है जी, तो होप कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा अच्छे से, और सेकंड लेक्चर के लिए रेडी हो जाओ। फिर नोटबुक और पेन साथ में रखना, क्योंकि हम लोग कोई सत्संग सुनने नहीं आए हैं। ठीक है ना, चलो जी। एक टेबल देखो आप, अजय डोमेन वाला हमने टॉपिक डन कर लिया है लेक्चर 1 में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है। और सेकंड लेक्चर जो है, जो रेंज पे है, अब आपको क्लियरली रेंज मतलब बेसिक मतलब क्या है कि कहां से कहां तक लाई करता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। अब इनवर्स फंक्शंस की रेंज का नया नाम जो है उसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्यों है ये नाम, ये एक अलग विषय है, मतलब अलग टॉपिक है कि हम उसको डिटेल में जाए तो भी। जिन पॉइंट्स के लिए फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाए, जिन पॉइंट्स के लिए फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाए, तभी इनवर्स डिफाइन होगा ना। तो बेसिकली जिनमें ये डिफाइन है, जिनमें वैल्यूज जहां से जहां तक लाई करती हैं, वो वैल्यूज ये है। साइन इनवर्स का रेंज कितना है, -π/2 से π/2। कॉस का 0 से पाई, मतलब 0 से 180, मतलब पाई इज आल्सो नोन एज 180, 0 टू 180 डिग्री। ठीक है, -90 से +90, बाकी आपको रेडियंस में ही करना है, पाई में ही करना है, तो ये आना चाहिए। तीन चीजें इसके लिए जरूरी है जो आपको आनी ही चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो। पहला उसमें से है टेबल। अब जैसे ये देखो आप, कॉट, साइन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट, ये सब की रेंज दे दी। ठीक है, इसको याद करने का भी एक बड़ा सिंपल तरीका है, बुक में भी टेबल तो सर बुक में बनाओ, फिर आपसे करने का क्या फायदा। उसको करने का मेथड क्या है, बुक्स डोंट स्पीक, है ना, बुक्स बोलती नहीं है, तो उसको समझना वो जरूरी है टीचर का रोल। जैसे यहाँ पे क्या है, आप ध्यान दो, आप नोटिस करो कि साइन का रेंज टेन का और कोसेकेंट का सेम ग्रुप का मेंबर है। समझ पा रहे हो, साइन, टेन और कोसेकेंट का सेम ग्रुप का मेंबर है। से ग्रुप ए में ये तीनों आते हैं। ग्रुप ए में साइन भी आता है, टेन भी आता है और कोसेकेंट भी आता है। ठीक है, और सबका एक ही ग्रुप मेंबर है, दैट इज व्हाट, -90 टू 90, -90 टू 90। चाहे ये लगा लो, इसी को ओपन में लिखोगे तो आप 10 का लगा लो, और इसी को क्लोज में लिख के इसमें से वो पॉइंट आप माइनस कर दो जिसपे वो डिफाइन नहीं है, जिसपे वो डिफाइन नहीं है। तो आप इसमें इस तरह से याद रख सकते हो कि ग्रुप ए में जो मेंबर्स हैं, साइन इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट इनवर्स प्लस 10, ये ग्रुप ए के मेंबर है। और ग्रुप बी में जो है, ये देखो, कॉस, कॉट एंड सीकेंट, इन सब की रेंज 0 से 180 के बीच में। इन सब की रेंज किसमें है, 0 से 180 के बीच में, देखो, है ना। तो याद करना आसान हो गया ना कि एक ग्रुप, जैसे क्लास में ग्रुप बन जाते हैं, ये इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप है, ये एवरेज बच्चों का ग्रुप है, ये मतलब जो सुपर इंटेलिजेंट है पीछे से उनका ग्रुप है, तो वो ग्रुप बन जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो कि जो एक रेंज में लाई करते हैं, -90 से +90, तो ये वाला ग्रुप है। और जो 0 से 180 के बीच में लाई करते हैं, वो दूसरा ग्रुप है, कॉस, कॉट एंड सीकेंट इनवर्स। ठीक है, क्लियर, शाबाश, यहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी की दो बातें हमने कर ली है। तो रेंज आपने मोटे तौर पे याद कर रखना, -90 से 90 एंड 0 से 180। कौन कौन से मेंबर्स हैं, जस्ट रिव्यू इन योर माइंड। कौन कौन से, साइन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स एंड टेन इनवर्स, कौन से ग्रुप के मेंबर है, ग्रुप ए, मतलब -90 से 90। और सेकंड ग्रुप कौन सा है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सीकेंट इनवर्स, कॉस का उल्टा सीकेंट, तो सीकेंट इनवर्स, वो कौन सा मेंबर है, 0 से 180। फायदा क्या है, फायदा सिंपल सा ये कि अगर वो उस रेंज के बीच में लाइक कर रहा है, तो आप साइन इनवर्स को साइन से काट सकते हो, ये कटने के बाद ये कट जाएगा और एक्स आंसर आ जाएगा। पर कब कटेगा, जब वो इस रेंज में लाइक कर रहा होगा। अगर वो इस रेंज में लाइक नहीं कर रहा है, तो वो 100% आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते। देन मेक इट फर्स्ट, पहले उसको उस रेंज में लेकर आओ एंड देन आप कैंसिल कर सकते हो।
आई बात समझ में? ठीक है, तो पहला जो मैंने आपको बताया कि रेंज में जो काम करना है, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सीखने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहला आपका ये टेबल कि रेंज आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंज आपको पता होना चाहिए कि वाई कहां लाई करता है, वाई कहां लाई करता है। ठीक है, दूसरा दूसरा आपका जो 10th में टेबल आपने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो आपको अच्छे से ऑन टिप्स होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूं या क्यों याद होना चाहिए, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या तो सिंपल सी बात है, अगर एडवांस लेवल पे जाओगे तो ऑन टिप्स होना ही चाहिए। ये देखो कैसे हेल्प करेगा हमारे को। अगर मैं आपसे पूछ लूं साइन 45 कितना होता है, साइन 45, तो आंसर इज 1/√2। तो 45 डिग्री क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1/√2। ठीक, ठीक है, ऐसे ये बेसिक मैं मान के चलता हूं कि आपको आ रहे हैं, आपको आते हैं। अगर आपको नहीं आते तो पहले प्लीज इसको करो अच्छे से टेबल को, नहीं तो फिर रेंज सीखना पॉसिबल नहीं है। ये देखो tan 60 कितना होता है, √3। तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये 10th में मिल चुका है, tan 60 इज √3। बट अगर आपको इसको ऐसे लिखोगे tan इनवर्स √3, तो ये दैट इज π/3। समझे बात को? ठीक है, मान लो कोई भी नंबर है, मान लो आपने लिखा tan की जगह सीकेंट 30 का मतलब π/6, 30 का मतलब π/6 कितना होता है, tan 30 सीकेंट 30 2/√3, 2/√3 ये होता है। अब आपको बताएंगे क्या, सीकेंट इनवर्स 2/√3 कितना होता है, ये आपसे पूछा जाएगा और ये आपका आंसर है। तो जो पहले पूछते थे सीकेंट 60 कितना होगा, अब पूछेंगे या सीकेंट 30 कितना होगा, तो आपसे पूछेंगे सीकेंट इनवर्स 2/√3 कितना होगा। ये आंसर शुड बी π/6। तो टेबल आपको आना चाहिए। ठीक है, ये मैं अज्यूम करके चलता हूँ, ये मेरी उस लिस्ट में नहीं था। दूसरा ये टेबल हो गया, ये हमें पता है -90 से 90 या 0 से 180, दो ही बात हो सकते हैं, ये वाली चीज हो गई। ठीक है, फिर क्वाड्रेंट सिस्टम जो आपने +1 में कर रखा है, क्वाड्रेंट सिस्टम जो आपने +1 में रख रखा है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम आपको अच्छे से आना चाहिए। क्वाड्रेंट सिस्टम ये बेसिक्स है। आपको अगर मान लो अगर साइन 225 आ गया, तो साइन 225 आ गया तो उसके लिए आपको क्वाड्रेंट सिस्टम आना ही चाहिए, है ना। 180 + 45 लिखेंगे तो 45 पे जाएंगे, तो क्वाड्रेंट सिस्टम ये रिक्वायरमेंट है इसकी। दूसरा जो टेबल है आपका, टेबल वैल्यू टेबल जिसको बोलते थे आप, वैल्यू टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो आपको आना चाहिए। तीसरा ये नया रेंज वाला फंक्शन है, ये आप +2 में कर रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसी ग्रुप में मेंबर जो होते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी भी आपको, बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी, बड़ा बेसिक रिजल्ट है, मैं लिख देता हूं। तीसरा ये आपका टेबल, ये कौन सा टेबल है, प्रिंसिपल वैल्यू टेबल, वैल्यू टेबल ये आपको आना चाहिए। और इसके इसी टेबल के अंदर कुछ पार्ट है, जैसे ग्रुप ए में जो ये 3 मेंबर हैं, अगर ये माइनस में आ जाए, इफ एंगल आर इन माइनस, देन कैसे इसको हैंडल करना है। +1 में क्या होता था, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता था, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां पे क्या करना है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस विल बी डायरेक्टली कम आउट, जो ये एंगल में माइनस है, एंगल में माइनस है वो सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ग्रुप बी के लिए बात करें हम लोग अभी, ग्रुप बी के लिए बात करें तो वो क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस, उसके बाद कॉट इनवर्स माइनस, सीकेंट इनवर्स माइनस। तो इसमें जो माइनस है इतना आसानी से बात नहीं आता, अगर आप सिंपल कॉस में जाते तो आपने 10th में करा, +1 में ये करा हुआ माइनस कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। तो माइनस तो बाहर आ रहे हैं पर विद पाई आ रहे हैं, माइनस तो बाहर आ रहे हैं पर विद पाई आ रहे हैं। तो ये मेन मैटर है जो इस लेक्चर को देखने के लिए, अगर इसको 100% यूज करना है और 100% आपको समझ आएगी चीजें, बट कंडीशन क्या है कि आपको ये चीजें आनी चाहिए जो पिछला बेस है। अगर आपको tan 45 नहीं पता है तो पहले टेबल आपको याद रखना जरूरी है,
क्योंकि tan 45 कितना होता है 1, तो tan इनवर्स 45 कितना होगा, मतलब अगर ये tan इनवर्स 1 कितना होगा 45। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर tan 45 कितना है 1, तो 45 डिग्री कितना होगा tan इनवर्स 1। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर टेबल याद नहीं है तो पहले फर्स्टली डू दैट, ये नहीं कि अब छोड़ दो उसको, तो ये आपको जरूरी है करना। और उसके बाद हम बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं रेंज, वो क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, रेडी? तो आओ फिर बिना देरी के शुरू करते हैं, बिना देरी के इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोटबुक और पेन का यूज करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत जरूरी चीज है। वीडियोस देखने से हो सकता है आपको समझ आ जाएंगी अच्छे से, पर क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होंगे जब अपने अपना पेन अपनी कॉपी यूज करोगे। ठीक है ना, कार देखने से कभी कार चलानी नहीं आती, उसके लिए ड्राइविंग सीट पे आना पड़ता है। ठीक है जी, करें स्टार्ट फिर, लेट्स डू इट। पहला क्वेश्चन, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स साइन 3π/4। 3π/4 का मतलब 135, π/4 का मतलब क्या होता है 45, 45 इंटू 3 135। अब 135 हमारी रेंज क्या है, हमारी रेंज है -90 से 90, -π/2 से π/2, तो हम उस रेंज में आती नहीं रहे। रेंज में नहीं आ रहे तो साइन से साइन कैंसल नहीं हो सकता, तो क्या करें, साइन से साइन कैंसिल नहीं हो रहा तो आप इसको लिख लो पाई माइनस π/4। एलसीएम लेके देखो, 4π माइनस पाई 3π/4, सिंपल। अब ये जो चीज आ गई आपके पास साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन 45 आ गया π/4, साइन 45। अब हमारी रेंज में है कि नहीं, -90 से +90 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा, यस आ रहा है, तो साइन साइन कैंसिल, द आंसर इज 45, द आंसर इज 45, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, cos इनवर्स cos ऑफ 3π/5, 3π/5। अब 3π/5 मतलब, अगर पाई का मतलब क्या होता है 180, π/5 का मतलब क्या होगा 180/5। ठीक है, तो इट इज 36, 36 इंटू 3 108, 36 इंटू 3 108, 108 होता है ना, तो 108 है, हमारी रेंज में आ रहा है 0 से 180 के बीच में है या नहीं, यस है। ये और ये कैंसल, डायरेक्टली आंसर आ गया 3π/5, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको उसका रेंज का ध्यान होना चाहिए था, इसके बीच में है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, cos इनवर्स cos 7π/5, 7π/5, 7 मतलब π/5 कितना है 36, π/5 कितना है 36। अब 7π/5 का मतलब क्या है 7 इंटू 36, दैट इज कितना हो गया 252, 252, 252 मतलब 180 से बाहर हो गया कि नहीं हुआ, क्या ये 0 से 180 के बीच में है, नहीं नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, रेंज से बाहर हो गया, तो हमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कॉस इनवर्स कॉस, इसी दिन के लिए तो हम सिखाया गया था, तो 2π या पाई लिख लो, पाई माइनस कितना लिखे +2π/5, कितना हो गया 5π + 2π 7π/5, यस। cos पाई प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कितना होता है 0 90 180 270 360, ऐसे ही होता है। अब 180 प्लस थीटा कब आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉस 2π/5 लिख लो थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस थीटा, देखो अभी मैंने रिजल्ट लिखवाया था, कॉस इनवर्स कौन से ग्रुप का मेंबर है, कॉस इनवर्स कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप बी का। ग्रुप बी में क्या होता है, माइनस बाहर जब आता है तो पाई साथ में लेके आता है, जब माइनस बाहर आएगा, क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि हमें पता है cos इनवर्स अगर -x है तो कितना लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x,
तो यहाँ माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखा है, माइनस कॉस ऑफ दिस, तो माइनस पाई के साथ आएगा, कॉस कॉस कैंसल, पाई माइनस 2 पाई बाय 5, क्योंकि ये हमारी रेंज में था 2 पाई बाय 5, पाई बाय 5 का मतलब 36, 2 पाई बाय 5 का मतलब 72, तो ये आ गया। अभी आंसर कितना आ गया, 3 पाई बाय 5, खत्म हो गया, यही आंसर है। 5 में से 2 गया, एलसीएम लेके 3 पाई बाय 5 is the right answer. This is the principal value of this particular question. ठीक है, अच्छे समझ आ गया, पॉज करके नोट कर लेना या खुद ट्राई करना क्वेश्चंस को, ताकि इसको और बेटर वे में हम समझ पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये देखो, यहां पे हम लोग बड़े आराम से समझ पा रहे हैं कि tan इनवर्स tan ऑफ 15 पाई बाय 4 ये लिखा हुआ। अब पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 4 का मतलब 45, 45 इंटू 15 तो रेंज से तो बहुत बार हो जाएगा। हमारी रेंज क्या है, tan कौन सा ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप ए का, तो इसमें तो -90 से 90 तक ही है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम आगे करें। तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज, अभी तक आप समझ गए होंगे इसको क्या करना है, पाई माइनस पाई बाय 4 ऐसा लिख सकते हैं। 16 में से 1 गया 50, सिंपल डिवीजन। 4 पाई का मतलब क्या है, 4 पाई मतलब यानी कि एक चक्कर लगाते हैं तो 2 पाई हो गया, है ना, अगर 2 चक्कर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई माइनस समथिंग, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, 4 पाई माइनस समथिंग, यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, माइनस हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि tan जो है, tan कौन से ग्रुप का मेंबर है, tan ग्रुप ए का, ये देखो लिखा हुआ। ग्रुप ए में क्या रूल फॉलो होता है कि माइनस अगर एंगल के अंदर है तो बिना कोई मतलब बिना कोई चाहता है कि वो माइनस बाहर आ जाता है ना, आराम से शराफत से बिल्कुल प्यार से वो माइनस बाहर आ जाता है, एंगल के बीच में नहीं हटता। ग्रुप ए में cos tan tan कैंसिल, तो कितना आया cos ऑफ माइनस पाई बाय 4। अब ये cos इनवर्स नहीं है, कौन से ग्रुप का मेंबर है ये, यहां पे किसी ग्रुप का नहीं, क्योंकि cos इनवर्स नहीं है, इट्स cos, और हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो यू कैन राइट लाइक cos 45, cos 45 क्या होता है 1/√2, दैट्स इट, दैट्स इट, यही आंसर है। देखो बिल्कुल दिमाग बिल्कुल फोकस रहना है कि कब cos दिया हुआ है और कब cos इनवर्स दिया हुआ है, दैट विल हेल्प यू अलॉट। जब आप फोकस्ड हो तो क्वेश्चंस अपने आप ऑटोमेटिकली होते हैं। ठीक है, बात समझ आई, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3 प्लस cos sin इनवर्स 2 पाई बाय 3, ये हम कह रहे हैं। ओके, अब देखो 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है 120, 2 पाई बाय 3 का मतलब 120। अब 120 हमारी रेंज में है कि नहीं, cos इनवर्स ग्रुप बी कितने किस रेंज में है, ग्रुप बी 0 से 180, ग्रुप बी किसमें है 0 से 180, तो ये तो है, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3 बिना किसी दिक्कत के। अब जब हम साइन के पास गए, साइन के पास कितना है 120, 120 क्या हमारी रेंज में आ रहा है, ग्रुप ए में कितना आता है -90 से 90, ये कितना है 120, क्या ये हमारी रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे पहले इसको क्वाड्रेंट सिस्टम से रेंज में लेके आएंगे, कैसे, पाई माइनस पाई बाय 3, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना होता है 120, साइन 2 पाई, साइन साइन जो लिखा है पाई माइनस 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, सिंपल साइन थीटा। तो देखो एक ही क्वेश्चन में एक उसकी रेंज में है और दूसरा क्वेश्चन रेंज में नहीं है, तो जहां रेंज में नहीं है वहां क्या करना है क्वाड्रेंट सिस्टम यूज, और जहां रेंज में है सिंपल हो गया,
साइन साइन कैंसिल हो गया, 2π/3 प्लस π/3। 2π/3 का मतलब क्या होगा, 3π/3। 3 कैंसिल, इट्स आंसर इज पाई। द आंसर इज पाई। दैट्स इट। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखा मैंने, बिल्कुल सेम पैटर्न का। ठीक है, तो ये आप ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपने बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 7, 6 आपके लिए है, बिल्कुल सेम है। 5th करा दिया है, 6 बिल्कुल सेम है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। नेक्स्ट वीडियो में उस बच्चे का नाम अनाउंस करते हैं। ठीक, अभी यहां देखो, अब आपका ये क्या आ गया, cos ऑफ साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है? देखो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा, 60। तो यहां पे ये बात मैं कह रहा था कि टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये कितना हो गया, cos 60। ये वाली वैल्यू मैंने उठा के इसकी जगह पुट कर दी। cos 60 कितना होता है, cos 60, cos 60, cos 60 होता है 1/2 जी। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि हाफ कब आता है, साइन में हाफ कब आता है, कौन सी वैल्यू पे, 30 पे। π/6 इज द राइट आंसर। साइन 30 हाफ होता है। हमने क्या किया, हमने कहा साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो साइन इनवर्स कितना होगा, साइन इनवर्स हाफ कितना होगा, π/6। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट अलॉट। कोई भी चीज अगर आपकी वीक है ना, वटेवर, कोई सब्जेक्ट वीक है, कहीं से कोई पॉइंट वीक है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट मेक यू परफेक्ट। जितना उसका अभ्यास करोगे, जितना उस पर टाइम लगाओगे, उतनी वो चीज आपकी इजी हो जाएगी। कोई भी चीज आप उठा के देख लेना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, साइन इनवर्स -½ प्लस कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉट इनवर्स tan 4π/3। ये क्वेश्चन आ गया बस। अब आप देखो इसमें कई चीजें यूज होंगी, जैसे माइनस है, कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप ए, तो माइनस बाहर आएगा आराम से। कॉस इनवर्स कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप बी, तो ये माइनस बाहर आएगा पाई के साथ। ठीक है जी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहां मेंबर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्लस माइनस है ही नहीं, सीधा tan में दिया हुआ है। अब tan ये कितना है, π/3। π/3 मतलब 60, 60 × 4 240। ठीक है, तो आप इसको लिखो 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan π/3। अच्छा, cos साइन इनवर्स हाफ कितना, 30 π/6। cos इनवर्स हाफ √3/2 कितना होता है, 30 30 π/6। और ये अपने को पता है। tan 60 कितना होता है, tan 60 -π/3, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, π/3 प्लस पाई। ये कितना होता है, जल्दी बताओ, tan 60 √3। ठीक है, और cot इनवर्स √3 कितना होता है, पहले इसका एलसीएम भी ले लें, तो 2π/3 प्लस ये कितना होगा, cot इनवर्स √3 कितना होता है, cot इनवर्स √3 30 π/6। ठीक है, बस सिंपल सा एलसीएम लो आप, 4 प्लस π/6, द आंसर विल बी 5 π/6। ये आपका क्वेश्चन डन हो गया, है ना, सिंपल। ठीक है, सिंपल। वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं 9th में, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में आया है, सीबीएसई 2024 में। हम देखो, फाइंड के, क्वेश्चन नंबर 9th, साइन इनवर्स के ऑफ tan 2 cos इनवर्स √3/2।
π/3 ये लिखा हुआ है। अब क्या करो, आप इस साइन को वहां ले जाओ, सबसे पहले साइन को वहां ले जाओ, और यहां मीनवाइल आप ये भी कर सकते हो, ये कितना है, किसकी वैल्यू है ये, किसकी वैल्यू है, π/6 की, cos 30 की वैल्यू होती है। और इस साइन को अपने वहां उठा के ले गए तो साइन कितना है, π/3। ये साइन इनवर्स था, यहाँ की साइन बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया, k tan π/3, और साइन π/3 कितना होता है, साइन π/3 √3/2। tan π/3 कितना होता है, tan π/3 दैट इज √3। अब √3 से √3 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, सिंपल। तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको जो उसके बेसिक्स हैं अगर आप वो अच्छे करते हो प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली दैट विल बी इजी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो आपके लिए, 10th, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -600। इसमें थीटा की वैल्यू निकाल करता है 600। पहले तो आप ये बताओ कि ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। और जब बात साइन इनवर्स तक पहुंची, तो साइन इनवर्स कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 क्या है, शरीफों का ग्रुप है, आराम से वो बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कचकच नहीं, कोई मतलब आराम से वो बाहर आ गया, साइन माइनस आराम से बाहर आ गया। अब ये साइन इनवर्स और साइन के बीच में तो कट सकते हैं आपस में, एक साइन इनवर्स एक साइन है, पर ये आपस में कटेंगे नहीं। क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि जो इसका रेंज है वो कितना है, जो इसका रेंज है वो कितना है, -600, जबकि हमारा रेंज जो है -90 से 90 है। मैं ऊपर लिख रहा हूं -90 से 90 है। तो पहले इसको क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से, जैसे अगर आपका क्वाड्रेंट क्या है 360, अब ये आप इसको अगर 720 या फिर आप देखो 360 यहाँ पे 90 जोड़ेंगे कितना आएगा, 450, 90 और जोड़ दो कितना आएगा, 90 और जोड़ दो, यहाँ पे 180 में 90 जोड़ेंगे 540, 540, तो आप 540 + 60 कर देते हैं, थीटा क्योंकि इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए 90 से। 540 का मतलब क्या है, कहाँ हुआ, आप 540 का मतलब यहाँ हो, और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, साइन इनवर्स माइनस साइन 60, यस सर। अब साइन कौन से मेंबर है, कौन से ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, साइन से साइन कैंसिल, और सॉरी यहाँ पे हम माइनस बाहर आएगा, तो अब आप इसको 60 यानी कि π/3 लिख लो, एक ही बात है, साइन साइन कैंसिल, π/3 और 60 डिग्री इज द -60 डिग्री इज द राइट आंसर। थीटा की वैल्यू क्या है, -60। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर ऑन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे रेंज निकालते हैं, कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, इस पे था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा हर चीज, और अगर आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर सच मोर वीडियोस। और मिलते हैं बहुत अच्छी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बड़ी ही जल्दी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।